वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज है 17 दिसंबर और आज की डेट में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर संपन्न हो गया। तो इसके पहले देखिए हमने आपको जीएस का पार्ट हल कराया है, जिसमें हमने 1 से लेकर आपको 25 तक 100% सही उत्तर कुंजी के साथ आपको आंसर बताए हैं और अभी तक किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए आपको उत्तर देर से बताए जाएंगे, लेकिन सबसे सही आपको आंसर की दी जाएगी। तो चलिए अगले पार्ट जो हमारा है 26 से लेकर के 50 तक ये हिंदी का पार्ट है, इसके सबसे सही उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हिंदी के सेक्शन को आप लोग लगाने का प्रयास करिए। जिन लोगों का कल ग्रुप सी का पेपर है वो लोग लगा सकते हैं और ग्रुप डी वाले अपना पेपर के उत्तर को मिला सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको मिलान करना है। यहां पर देखिए पर्यायवाची आपको दिए गए, भ्रमर, भौरा, मधुप, ये कि दूसरे से मिला दीजिए, मधुकर से मिला दीजिए। शशि, इंदु, निशाकर, इसको आप मिलाएंगे चंद्रमा से। वस, पट, वसन, इसको मिलाएंगे आप कपड़े से। और रवि, भानु, दिवाकर, इसे मिलाएंगे आप सूर्य से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें जरूरी नहीं कि जो उत्तर लगे हैं वही उत्तर आपके लिए सही माने जाए, जो हम आपको बता रहे हैं वही उत्तर आपके लिए सही मानने योग्य हैं। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। ए को आपको दूसरे से मिलाना है, बी को चौथे से, सी को तीसरे से और डी को पहले से। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो यहां पर उपसर्ग आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर स्वाभिमानी लिखा गया ना, तो स्व प्लस अभिमान होता है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला। बहुत से लोग देखिए स्व सही करके आए होंगे, जो कि गलत है। स्व नामक कोई भी उपसर्ग नहीं होता। स्व छोटा व जो होता है यही उपसर्ग माना जाता है। सही उत्तर होगा चौथा। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि आपको छाटना है। अब स्वर संधि छाटने के लिए संधि आपको मालूम होना चाहिए। भोजन प्लस आलय, भोजनालय, यहां पर दीर्घ संधि है तो ए वाला हो गया, स्वर संधि में दीर्घ संधि। सदा प्लस एव, ये आपकी वृद्धि संधि में आएगी, ये भी आपका स्वर संधि का उदाहरण है। सम प्लस गम, ये संगम बनता है व्यंजन संधि में। ठीक है, और इसके बाद महा प्लस इंद्र, ये गुण संधि में। तो ए बी डी वाला ऑप्शन को सही कर दीजिए, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। परि प्लस छेद होता है। ठीक है, ये व्यंजन संधि में आता है, इसमें आधा चा जुड़ जाता है तो परिच्छेद बनता है। तो ए बी डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, काम न जानना और बहाना बनाना। काम न जानना और बहाना बनाना ये लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, नाच नहीं आता और कह रहा है कि आंगन टेढ़ा है, इसका मतलब काम नहीं जान रहा है और बहाने बना रहा है, इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। इसलिए आपको कह रहे हैं जो हम आपको उत्तर बता रहे हैं उनको आप मान के चलिएगा। बहुत से उत्तर इसमें आपको गलत देखने को मिलेंगे। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखिए मनुष्यता में आप देख रहे हैं कि लास्ट में प्रत्यय लगा है, तो ए वाले को आप चौथे से मिला देंगे। विद्या प्लस आलय, यहां पर समास है, बी वाले को दूसरे से मिला दीजिए। अनु उपसर्ग है ही है, किसी के आगे आप अनु लगा देंगे। और कर्म भूमि में समास है, तो डी को आप दूसरे से मिला देंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसको आप लोग ए को अगर आपने चौथे से मिलाया है तो उस हिसाब से तो दूसरा ऑप्शन तुरंत ही सही हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। बी को आपने तीसरे से मिलाया है और सी को आपने पहले से मिलाया है और डी को आपने दूसरे से मिलाया है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर है हाय फूल सी कोमल बच्ची। इसमें अलंकार आपसे पूछा गया है, तो जब भी अलंकार आपसे पूछा जाएगा तो आप उपमा अलंकार में एक यहां पर लगा होता है सा, सी, समान, या फिर कहीं पर इस प्रकार से ऐसा, जैसा, ज्यों लगा हो, तो वहां पर आप उपमा अलंकार को तुरंत सही कर देंगे। हाय फूल सी मतलब उपमा दी गई ना फूल सी, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा। चंद्र सा मुख, तो सा लग गया ना बीच में, तो उपमा अलंकार होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर क्रमानुसार वाक्य के अलग अलग पद रखे गए हैं, उनको क्रम से लगाना है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले आपको संज्ञा ढूंढनी होगी, वहीं से स्टार्ट करेंगे। बदलू यह कार्य सदा, मतलब ई से यहां पर आप स्टार्ट करेंगे। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था, तो ई के बाद सी, फिर डी। जो बहुत पुरानी थी, इसका मतलब बी और फिर ए। तो ये जहां पर मिल रहा हो ई सी डी बी ए, तो कहां पर है? ई सी डी बी ए, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। प्रभाव डालना मतलब कि कहीं पर आपने रंग जमा दिया, महफिल जमा दी,
तो प्रभाव डाल दिया आपने, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। मुहावरे का अर्थ होगा रंग जमाना। किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ये सारे आप देख सकते हैं रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टेनो ड्राइवर में पूछा गया है। योजक चिन्हों का बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। जैसे कि माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, तो बीच में योजक चिन्ह लगता है इसमें, समझ गए ना आप। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन की श्रेणी में आया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के भेद हैं। देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपको 3 विशेषण छांटने हैं। तो बहुव्रीहि तो समास होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, बी को ले लीजिए। संख्यावाचक भी होता है, सी को ले लीजिए। परिमाणवाचक होता है, तो बी सी डी वाला ऑप्शन सही होगा। जहां पर भी लिखा हो लास्ट वाले ऑप्शन में। व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले कहलाते हैं। बहुत से लोगों ने गलती की है इसमें। विशेषण शब्दों की विशेषता जो बताएगा उसे कहेंगे प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। समझ गए आप? यहां पर गलती करके आए हैं, देख सकते हैं उत्तर में कुछ लोगों ने विशेष लगाया है, जिसका पेपर है उसने विशेष लगाया है, लेकिन सही उत्तर होगा प्रविशेषण। अब यहां पर देखिए गद्यांश दिया गया है, इससे 37, 38, 39, 40, 41 5 क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा ये आपका गद्यांश है, इसको पढ़िए और सारे उत्तर आपको इसमें बिल्कुल सरल भाषा मिलेंगे। इसको पढ़कर आपको सुना देते हैं। हमारे देश में तरह तरह के मेले लगते हैं, इनमें पुस्तक मेले का महत्व अलग है। वैसे तो पुस्तक मेले विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं, किंतु दिल्ली के प्रगति मैदान में जिस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है उसका विशेष महत्व है। हमारे देश के लगभग सभी प्रकाशक भाग लेते हैं। इसे देखने के लिए पुस्तक प्रेमी पहुंचते हैं। इस वर्ष पुस्तक मेला यूथ नाम रहा, ठीक है। इस बार यूथ की संख्या काफ़ी नजर आई। इस पुस्तक मेले में न केवल देश की पुस्तकें मिली बल्कि विदेश की प्रकाशकों के भी स्टॉल नजर आए। लोगों ने इसमें भी काफ़ी रुचि दिखाई। इस मेले में नई जानकारी मिली कि अब बच्चे एनिमेशन द्वारा मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के रोचक तरीके सीख पाएंगे। तो ये मैंने पढ़कर बता दिया। कुछ लोग सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं इस प्रकार से, और जिन लोग को स्पष्ट ना दिख रहा होगा तो वो इसी प्रकार से हमारी भाषा को सुन करके समझ सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस मेले का महत्व अलग है? तो आसान सा है, पुस्तक मेले का महत्व अलग सा है, पढ़कर बता दिया है, इसलिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है? तो प्रगति मैदान पर होता है। इस वर्ष पुस्तक मेले का नाम रहा यूथ नाम रहा है। 40 नंबर, पुस्तक मेले में देसी पुस्तकों के साथ साथ विदेशी प्रकाशकों की पुस्तक नजर आए हैं, डी वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय नहीं सीख सकते हैं? तो मैथ, यहाँ पर देखिए मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सीख सकते हैं, लेकिन भाषा नहीं सीख सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन को नहीं सीख सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना था। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार आपको रखना है। अब देखिए ये आपका गद्यांश का काम खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन इससे थे। अब 42 नंबर क्वेश्चन को अलग दृष्टिकोण से सोचिए, इसको आपको क्रम से रखना है। तो कैसे करेंगे? यहां पर स्टार्टिंग करने के लिए आपको 20 से सिलेक्शन करना होगा। शहीदों का एक, ठीक है, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, इसके बाद जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, इसलिए डी वाला ऑप्शन होगा, BDCEA। इस प्रकार से आप सही तरीके से इस वाक्य को बना सकते थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, काफी लोग को भ्रमित किया इसने। सही ऑप्शन होगा हेतु, हेतु मद भूतकाल, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला, ठीक है। देखिए जिससे पता चलता है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हुई, इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे सीता जाति, ये जो है हमारा हेतु, हेतु मद भूतकाल है, ऐसा मतलब है कि सीता, ये क्रिया होने वाली थी पर कोई ऐसा कारण रहा जिससे सीता नहीं गई, सीता जाति। इस प्रकार से ये आप वाक्य को देख करके समझ सकते हैं कि ये हेतु, हेतु मद भूतकाल का है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको क्रमानुसार रखना है। करण, कर्म, कर्ता, संप्रदान और अपादान। तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, तो ऐसा आप याद करके चलते हैं। तो कर्ता ने मतलब पहले आप सी को रखेंगे, फिर बी को, फिर ए को, फिर डी को, फिर ई को। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, नदी शब्द का उचित बहुवचन क्या है?
तो नदी का अगर बहुवचन की बात करेंगे, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। तो नदी का जो होता है वो नदियां होता है। बहुत से लोग नदियों सही करके आए, इस नदियों थोड़ा नहीं होता है, नदियां होता है। अब कैसे आप इसे समझेंगे कि भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं, तो भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं, तो नदी का नदियां हुआ, सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। देखिए जल जो आता है मुद्रावाचक संज्ञा से आपको मिलान करना पड़ेगा। गांधी जी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, अगर आपने जी लगा दिया तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर गांधी की बात करता हो तो जाति है, गांधी जी मतलब कि एक व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पहले वाले से मिला देंगे। तो पहले का चौथा और बी का पहला, इस हिसाब से हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प जो है भाववाचक है और बच्चा या बच्चे जातिवाचक में आते हैं, एक जाति को डिनोट करते हैं, तो डी का दूसरा वाला, इस हिसाब से दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर में शुद्ध को आपको छांटना है, तो इसका मतलब अशुद्ध की भी आपको पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक में बड़ा सा होगा, समझ गए। हस्ताक्षर यहाँ पर सबसे सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और हस्तक्षेप जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़ा ता यहाँ पर नहीं होता है। और हास्य पद लिखा है ना, तो हास्य प्रद होता है, इस प्रकार से प्रद होता है यहाँ पर। अगर आपको लिखना है पद के रूप में तो इस प्रकार से लिखिए, हास्यात्मक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से, ये बड़ा वाला पद के रूप में लिखना तो इस प्रकार से, अब प्रद के रूप में इस प्रकार सही होगा। तो हस्ताक्षर जो होगा वो इसमें सबसे सही होगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर का नाम का जाप कहते हैं, सुमरन कहते हैं उसको। बिना मजदूरी का काम, बिना मजदूरी का काम मतलब बेकार करना। मेहनत का मूल्य पारिश्रमिक, और पहुंचने का स्थान गंतव्य। तो सही ऑप्शन कौन सा इसमें से आप 48 का मिला सकते हैं? सही ऑप्शन लास्ट वाला, ए का आपने तीसरा मिलाया, बी का पहला मिलाया और सी को आपने दूसरे से मिला दिया और डी वाले को लास्ट है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सही वाक्य का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कुछ लिखे गए हैं, उसमें से आपको सही का चुनाव करना है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यही सबसे सही है। मोहन की माताजी जा रही हैं, यहाँ पर रहा है लिखा है, गलत हो गया। हमें चरखा काटनी चाहिए, हमें चरखा चलाना चाहिए, ठीक है, काटना नहीं, चरखा को काट नहीं सकते आप, चरखा चलाया जाता है। दूसरा तीसरा गलत हो गया। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, बहुत बार आता है, खरगोश को नहीं काटना है, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये होना चाहिए। तो तीनों गलत हो गए, पहला वाला सही हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखिए सफल का असफल होगा, रात का दिन होगा, धरती का आकाश, ठंडा का गर्म, इस प्रकार से मिलाएंगे तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाए। तो ये देखिए हमारे 25 हिंदी के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। जो लोग ग्रुप सी का पेपर कल देने जा रहे हैं वे लोग बताइए कि अगर आपको ये प्रश्न पत्र मिलता तो आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसके पहले 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन का जीएस का पार्ट हमने डाला है, जिससे भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।